हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवैद खान एडवोकेट। और आज का जो टॉपिक है वो है विधि की राज्य क्षेत्रात्मक प्रकृति, अर्थात टेरिटोरियल नेचर ऑफ लॉ। विधि की राज्य क्षेत्रात्मक प्रकृति की अगर बात करें तो विधि सामान्यतः राज्य द्वारा बनाई या मान्य की जाती है। वे राज्य के नागरिकों पर आबद्ध कर होती है और राज्य द्वारा उसे लागू किया जाता है। ये राज्य की संप्रभुता की विशेषता मानी जाती है और एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के नागरिकों के आचरण या अन्य बातों के संबंध में विनियमन दूसरे राज्य की संप्रभुता को प्रतिकूलता प्रभावित करेगा, किंतु ये कहना कि उसका लागू किया जाना केवल संबंधित राज्य क्षेत्र के भीतर ही होता है, विधि के आधुनिक स्वरूप से अनभिज्ञता होगी। यहाँ पर दोस्तों मैं बताता चलूँ कि इसका तात्पर्य ये है कि विधि सामान्यतः राज्य द्वारा बनाई जाती है और राज्य के नागरिकों पर वो बाध्यकर होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राज्य के नागरिक राज्य द्वारा बनाई गई विधि को मानने के लिए बाध्य होते हैं और राज्य जो विधि बनाता है वो अपने राज्य में ही लागू करता है। ये इसका एक नेचर होता है, ये इसकी अपनी प्रकृति होती है। यही प्रकृति राज्य क्षेत्रात्मक प्रकृति कहलाती है। यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, संप्रभुता। संप्रभुता का दोस्तों मतलब बताता चलूं कि संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी राज्य जब स्वयं अपने फैसले करने के लिए सक्षम होता है और वो किसी अन्य राज्य द्वारा अर्थात बाह्य शक्ति द्वारा उसके फैसलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि बाह्य हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, तब वह राज्य संप्रभु कहलाता है। संप्रभुता होती है, यही उसकी एक संप्रभुता होती है। तो यदि कोई राज्य अगर कोई विधि बनाता है और वो अपने राज्य में लागू करता है और राज्य अगर ऐसी कोई विधि बनाने लगे जो किसी दूसरे राज्य को प्रभावित करने लगे, किसी दूसरे राज्य के नागरिकों के व्यवहारों को प्रभावित करने लगे, उनके आचरण को प्रभावित करने लगे, तो अगर ऐसी कोई विधि बनाई जाए तो ये कहीं ना कहीं उस राज्य जिस राज्य के नागरिकों को ये प्रभावित करेगी तो उस राज्य की संप्रभुता पर आघात होगा। तो ये राज्य क्षेत्रात्मक प्रकृति कहलाती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जहाँ तक उसके लागू किए जाने का संबंध है, अर्थात विधि के लागू किए जाने का संबंध है, उसका स्वरूप अधिकांशतः राज्य क्षेत्रीय होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विधि जो बनाई जाती है वो राज्य के अंदर ही लागू होती है, राज्य की परिसीमा के भीतर लागू की जाती है। तथापि किसी भी देश की विधि का कुछ अंश राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू हो सकता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो सुई या व्यक्तिगत विधियां, जिनको हम पर्सनल लॉज के नाम से जानते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर कहें तो हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज। ये माना जाता है कि कोई हिंदू जहाँ कहीं भी जाता है वह अपनी पर्सनल लॉ लेकर जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई हिंदू विवाह हिंदू विधि अर्थात राज्य की विधि के अनुसार मान्य है तो उसके संबंध में उपचारों का निर्धारण हिंदू विधि के अनुसार होगा। देश की दंड विधि राज्य क्षेत्र के बाहर भी किए गए आपराधिक कार्यों पर लागू होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 3 और 4 में इसके लिए प्रावधान है। दो राज्यों में आपसी प्रत्यर्पण संधि होने पर यदि एक देश का अपराधी दूसरे देश में शरण लेता है तो उसे वह देश उस राज्य के हवाले कर सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के ही नियम है। इसके लिए प्रत्यर्पण संधि से संबंधित जो भी प्रावधान है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिस देश की विधि के अनुसार उसने अपराध किया है और उसका आचरण उस विधि के अनुसार होगा जो उस बाबत उस देश में है, उसी प्रकार विधियों के विरोध के मामले में एक देश के न्यायालय दूसरे देश की विधि को लागू कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि एक भारतीय और एक पाकिस्तानी ब्रिटेन में कोई संविदा करते हैं तो उसके विषय में कोई उपचार किस देश की विधि के अनुसार निर्धारित हो, वह उस देश का न्यायालय उन सिद्धांतों के अनुसार जो उस बाबत उस देश में लागू हैं निर्धारित करेगा जहां वह वाद प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी ब्रिटेन के अंदर अगर कोई संविदा करते हैं तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के जो नियम हैं, विधियां हैं, वो न्यायालय उस न्यायालय की बात कर रहे हैं जहाँ पर
वो मुकदमा दायर किया गया है, मतलब ब्रिटेन का न्यायालय। अगर ब्रिटेन के न्यायालय में कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो फिर ये ब्रिटेन के न्यायालय को अधिकार है कि वो इस चीज़ को देखे कि कौन से नियम वो उस पर लागू करे, हिंदुस्तान की विधि को लागू करे या पाकिस्तान की विधि को लागू करे। और वो विधि लागू कर सकता है जिससे संबंधित प्रावधान उस देश या उस राज्य में लागू हैं। क्योंकि वह देश अपने यहाँ लागू किए गए विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार ही उसका फैसला करेगा। ये सारे देशों में एक रूप नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए विधियों के विरोध को देश की देशीय या आंतरिक विधि का ही अंग माना जाता है। किसी अन्य राज्य के न्यायालयों के निर्णय और माध्यस्थम पंचाट भी दूसरे राज्य में अपनी विधि द्वारा इस बारे में कथित प्रक्रिया के अनुसार लागू किए जा सकते हैं। और यदि वह देश कि किसी विधि के विरोध में नहीं है तो न्यायालय उसे लागू कर सकता है। यहाँ पर सवाल वही आ जाता है कि जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश की विधि को अपने यहाँ लागू करना चाहे तो वह उस विधि को तब लागू कर सकता है यदि दूसरे देश की विधि लागू करने वाले देश की विधि के विरोध में ना हो, तब उसको लागू किया जा सकता है। कुछ समय पूर्व तक अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि नहीं माना जाता था क्योंकि उसे प्रमाणिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता था। तथापि अब स्थिति बदल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय संविधान एवं घोषणाओं को उन पर हस्ताक्षर करता प्रत्येक राज्य पर लागू माना जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं जो उन्हें लागू भी करवा सकते हैं। वे देश के न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने योग्य मान लिए गए हैं। भारत में मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकार की परिभाषा में कहा गया है, मानव अधिकार से प्राण स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय संविधानों में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संविधानों में कथित मानव अधिकारों को भी जो भारत के न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने योग्य हैं, भारत में लागू किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संविधा में सन्निविष्ट किसी अधिकार को लागू करने के लिए देश में कोई विधि नहीं है तो न्यायालय उसे लागू कर सकता है। यदि बताता चलूं कि यदि हमारे देश में अगर उससे संबंधित कोई विधि है तो फिर हमारे देश की विधि ही उस पर लागू होगी। अंतर्राष्ट्रीय संविधा का दिया हुआ नियम उस पर लागू नहीं किया जा सकता। वस्तुतः उच्चतम न्यायालय ने ऐसा किया भी है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी कतिपय सीमा तक राज्यों का आबद्ध कर हैं और उसमें कथित नियमों का किसी राज्य द्वारा पालन न किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस राज्य पर शास्ति अधिरोपित कर सकता है और ऐसा किया भी गया है। इस प्रकार यद्यपि विधि की प्रकृति अब भी मूलतः राज्य क्षेत्रीय है, तथापि आधुनिक युग में यह नियम कड़ाई से लागू नहीं हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा घोषित नियम अथवा अन्य राज्यों के न्यायालयों के निर्णय भी राज्य की प्रक्रिया विधि द्वारा उन्हें लागू करने का प्रावधान होने पर दूसरे राज्य में लागू होते हैं। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक काल में ज्ञान विज्ञानों की प्रगति और विकास ने विश्व के राज्यों को एक दूसरे के निकट ला दिया है। इससे विभिन्न प्रकरणों पर सभी राज्यों में एक रूप विधि होने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और कुछ प्रकरणों के बारे में ऐसा हुआ भी है। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक, टेरिटोरियल नेचर ऑफ लॉ, विधि का राज्य क्षेत्रात्मक प्रकृति। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको पसंद आई होगी।